तो आज पूरा क्लासिक स्ट्रीट स्टाइल वाला वेजिटेबल चॉप बन रहा है, वो भी ऐसा जो बाहर से एकदम कुरकुर है, क्रंची है। मैं आपको सुनाती हूँ। तो देख पा रहे होंगे आप कितना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही मखमली, टेस्टी, सॉफ्ट है। वेजिटेबल का फीलिंग है। ये आम तौर पे स्ट्रीट स्टाइल ऐसे ही मिलता है। उड़ीसा का और कोलकाता का ये बहुत फेमस है वेजिटेबल चॉप। तो सूज फूड कॉर्नर के स्टाइल में स्पेशल ट्विस्ट है, बहुत इजीली बनता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो सूज फूड कॉर्नर स्पेशल वेजिटेबल चॉप। नमस्कार, मैं हूँ शुभंकरी और आप सबका स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूज फूड कॉर्नर पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन के ऑल पे क्लिक कीजिएगा और मेरे वीडियोज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेजिटेबल चॉप बन रहा है तो कुछ वेजिटेबल्स है। यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का गाजर ले ली हूँ, ग्रेट कर ली हूँ मैं। जो बड़ा वाला होता है ना, होल रेतने वाले में जो बड़ा वाला साइज़ का निकलता है, उसमें मैं की हूँ। बीटरूट भी एक बड़ा वाला ले ली हूँ, उसको भी ग्रेट कर ली हूँ। 2 बड़े साइज़ के आलू ली हूँ, इसको उबाली हूँ। एकदम पूरा ज़्यादा नहीं उबालना है, ज़रा कसर इसमें रहे उतना उबालना है। तो ये सब मैं ले ली हूँ। उसके अलावा इस चॉप्स में डालने के लिए ना कुछ और इंग्रेडिएंट्स है। पहले एक मसाला मिक्सचर बनाएंगे। सूखे मसालों का साबुत धनिया 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटी चम्मच, सौंफ 1 छोटी चम्मच, काली मिर्च 8 से 10, 2 इंच का दालचीनी और 3 जो है इलायची है, हरी इलायची। तड़के के लिए ले ली हूँ पंचफोरन आधी छोटी चम्मच, अदरक को रेत ली हूँ 1 इंच का, 2 हरा मिर्च को बारीक काट ली हूँ, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच और ख़ास उसमें क्रंच आता है ना, भुनी हुई मूंगफली 2 बड़े चम्मच है। और जो नारियल है ना, फ्रेश नारियल, उसको मैं ऐसे पतला पतला काट ली हूँ, वो है। इसका ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चॉप्स में। चाहे तो रॉ या पीनट्स लेके भून सकते हैं। काला नमक 1 छोटी चम्मच ले ली हूँ और चाट मसाला 1 बड़ा चम्मच। और इसको ना कोट करने के लिए मैं ब्रेड क्रम्स ले ली हूँ। आप चाहे तो 1 कप ये ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या फिर सूजी आधा कप में उसको कोट कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं की हूँ ब्रेड क्रम्स में 2-3 चम्मच सूजी मिलाकर भी कॉम्बाइन करके भी आप कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। मैंने ब्रेड क्रम्स में 2-3 चम्मच सूजी मिला दिया था और आधा कप मैदा और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर को ले ली हूँ मिक्स करके। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक स्लरी बना देंगे। तो पहले वो जो मसाले थे ना, साबुत जीरा वगैरह, उसको लो मीडियम फ्लेम में 10 सेकंड तक भूनना है, हल्का रोस्ट करना है। और मेरा तरीका तो आप जानते ही हैं, मसालों को बस तब तक भूनें जब तक आपका हाथ उसको छू पाए। इससे मसालों का जो खुशबू है, जो एसेंशियल ऑयल है, वो कभी ख़राब नहीं होगा। बस 10-15 सेकंड लगेगा, गैस ऑफ कर दें। तो मसाला जो है रोस्टेड हो गया। इसको दरदरा हम पीसेंगे, ध्यान रहे दरदरा करना है, पूरा प्लेन नहीं करना है। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये हमारा रेडी हो गया। फिर 3 बड़ा चम्मच मैं तेल गरम की हूँ मीडियम हाई फ्लेम पे। गरम हो जाए तो पंचफोरन डाल दूँ तड़के के लिए। पंचफोरन को अच्छे से चटकने दें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कड़वा लगेगा। जब चटक जाए तो अदरक और हरा मिर्च डाल के थोड़ा सा मिला लें। फिर इसमें हम वेजीज डालेंगे। पहले डालेंगे गाजर और बीटरूट। जब आप गाजर और बीटरूट डालें तो फ्लेम हाई पे होना चाहिए और हाई पे रख के थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल के एक बारी 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको पहले हम भून लेंगे। इससे क्या होगा ना, गाजर और बीटरूट ना इनिशियली पानी रिलीज़ नहीं करेगा। तो फ्लेम हाई रखें 1 मिनट तक। जब एक बारी आप मिला लें, उसके बाद फ्लेम मीडियम करके 4 से 5 मिनट इसको पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, सॉगी ना हो पर नरम हो जाए। तो 4-5 मिनट बाद देखिए जो गाजर और बीटरूट है ना, ये काफ़ी हद तक मतलब कुक हो गए हैं, पर फिर भी अभी खड़ा खड़ा है। तो हमको ऐसा ही चाहिए। तो 3 से 4 मिनट लगेगा। उसके बाद फ्लेम लो कर ले। पहले आलू डाल दे, जो लिए थे ना मसल के डाल दे, एकदम फाइन ना करे, दरदरा मसल ले। और जो मसाला बनाए थे, कूटे थे, वो डाल दें। लाल मिर्च पाउडर कश्मीर वाला वो डाल दें, बहुत अच्छा इसका टेस्ट और कलर आता है। एक बारी मिला ले। फ्लेम अभी लो पे रखे थे, थोड़ा बढ़ा के इसको हल्का सा सौटे कर लेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि आलू में थोड़ा कसर रखें। और देखिए बहुत अच्छे से मेरा मसाला जो है, काफ़ी अच्छे से ये जो स्टफिंग है बन गया। जब इस तरह से हो जाए 3-4 मिनट आलू के साथ भूनने के बाद, जो नारियल था वो और जो मूंगफली थे, चाट पाउडर और यहाँ पे इस स्टेज पे हम डालेंगे काला नमक। एक बार डाल के मिला लें। उसके बाद हम नमक टेस्ट करें। अगर आपको लगे कि नमक और चाहिए तो आप डालें, क्योंकि कभी कभी काला नमक में नमक है, चाट पाउडर में नमक है और गाजर में हम नमक डाले थे तो बराबर हो जाता है। तो 3 से 4 मिनट बस भून लें इसको मीडियम फ्लेम पे, गैस ऑफ कर दें। टोटल 7-8 मिनट लगेगा इस स्टफिंग रेडी होने में और बहुत अच्छा बन गया। ठंडा होने दें। जब तक ठंडा हो रहा है
कढ़ाई में मैं तेल ले ली हूँ, लो मीडियम पे इसको छोड़ दी हूँ तलने के लिए। तो तब तक हम लोग कोटिंग का तैयारी कर लेते हैं। तो प्लेट में मैंने 1 कप ब्रेड क्रम्ब ले लिया है और उसमें मैं 3 चम्मच सूजी मिलाई हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब्स ना हो तो सिर्फ सूजी से भी आप कर सकते हैं, पर मैं दोनों को ज़रा मिला दी हूँ ताकि अच्छा क्रंच आए। और जो मैदा और कॉर्नफ्लोर था ना, उसको थोड़ा पानी डाल के देखिए इस तरह से घोल बना दी हूँ। एकदम पतला ना करें, इस तरह से सेमी थिक करें, एकदम गाढ़ा भी नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ, जो चम्मच है उसके पीछे ऐसे कोटिंग आना चाहिए, तो बस इतना ही करें। तो अब ये जो स्टफिंग है, जो मिश्रण है मेरा ठंडा हो गया, इसको हम चॉप का शेप देते हैं। उसके लिए ना थोड़ा सा लेके पहले हम उसको राउंड शेप देंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, अच्छा एक टिप है। पहले राउंड करके फिर हम हाथों से प्रेस करके उसको सिलेंड्रिकल करेंगे। ऐसा करने पे आपका जो चॉप है कभी टूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो देखिए पहले गोल कर लें, उसके बाद उसको प्रेस करके सिलेंड्रिकल करें। तो ऐसे हम सारे कर लेंगे, हमारा रेडी है। तो अब आता है ज़रूरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, इसको हमेशा आप याद रखिए। ये जो ब्रेड क्रम्ब वाला हाथ है ना, मेरा ये वाला ड्राई हैंड है, मेरा दाहिना वाला हाथ, और जो गीला वाला मिक्सचर है वो मेरा लेफ़्ट हैंड से मैं यूज़ करूँगी। तो 2 अलग चीज़ों के लिए 2 अलग हाथ यूज़ करें, ताकि दोनों को एक दूसरे में मिलावट का चांस ना हो, क्लमजी ना हो, गंदा ना हो, काम आसानी से हो। बताती हूँ मैं कैसे। तो मैं बायां हाथ से ये वाला एक चॉप उठाई, तो ये मेरा गीला वाला हाथ हुआ बायां हाथ, उसको मैं जो घोल बनाई थी उसमें डाली। अच्छे से हाथों को यूज़ करके इसको कोट कर लूँगी, एक्सेस वाला हटा दूँगी, मतलब इस तरह से ड्रिप कर दूँगी ताकि कुछ एक्सेस है तो निकल जाए। अब उसको मैं डाल दूँगी ब्रेड क्रम्ब्स और सूजी वाले मिक्सचर में। तो दूसरा वाला हाथ यूज़ करके उसको अच्छे से कोट कर लूँगी। तो ये अगर आप सिंगल कोट चाहते हैं तो इस तरह से करें। अगर आप डबल कोट चाहते हैं, डबल कोट तब हो जब आप उसको करके फ्रिज में रखना चाहते हैं, फ्रीजर में रख लें, तो उसके लिए डबल कोट करूँगी। तो वैसे ही दूसरा वाला हाथ यूज़ की और फिर एक बारी इस तरह से कोट करके इसमें डाली जो ड्राई वाला मिक्सचर है, दूसरे वाला हाथ से उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह छिड़क के अच्छे से इस तरह से हिला के उसको झाड़ दी एक्सेस। फिर वापस डाल दूंगी मैं उस घोल में, क्योंकि हमको डबल कोट करना है। तो जब आप चाहते हैं इसको स्टोर करके रखने के लिए तो डबल कोट करें, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर तुरंत आप तल के खाना चाहते हैं तो सिंगल कोट करें। तो देखिए डबल कोट के लिए उस स्लरी में एक बार डाल के एक्सेस को थोड़ा ड्रिप करवा दें, और फिर दूसरा वाला हाथ जो ड्राई हाथ है उसको यूज़ करके मैं दोबारा इस तरह से कोट कर ली। उसके ऊपर पहले ब्रेड क्रम्ब्स वगैरह छिड़क के फिर अच्छे से इस तरह से एक्सेस जो होगा इस तरह से घुमाने पे वो निकल जाता है, और बहुत अच्छे से एक थोड़ा सा मोटा लेयर थिक कोटिंग होता है डबल कोट करने पे। तो जैसा आपको सहूलियत लगे आप वैसा करें। तो ये हमारा रेडी है। उधर कढ़ाई मैंने लो मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए चढ़ाई दिया था। जब डालें फ्लेम थोड़ा बढ़ा दें, मीडियम कर लें, और बैचेस में डालें 3 से 4 एक बार में। और इसको ज़्यादा कुछ पकाना नहीं है, अंदर वाला तो स्टफिंग हमारा पका हुआ है, बस ऊपर वाला थोड़ा गोल्डन क्रिस्पी होगा। 4-5 मिनट लगेगा एक बैच में। तो बस इस तरह से घुमा के इसको हम निकाल देंगे। और जैसे मैंने बोला सिंगल कोटिंग है तो बहुत जल्दी होगा, डबल है तो थोड़ा टाइम लगेगा। बना के आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं और फिर इस तरह से तल सकते हैं। और मेरा तल के एकदम गर्मा गर्म रेडी है। देखिए जो वेजिटेबल चॉप है मेरा बन गया। अब इसको मैं सर्व की हूँ। क्लासिक कॉम्बिनेशन है, थोड़ा प्याज है, थोड़ा खीरा है, और थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस है, थोड़ा चिली सॉस है, टमाटो सॉस है, और 2 तला हुआ मिर्चा है, और चाट पाउडर ऊपर ज़रा छिड़क दी हूँ। और क्या ज़बरदस्त ये दिख रहा है। ये जो आवाज़ आ रहा है ना, ये पता चल रहा है ये कितना क्रंची है ऊपर से। और अंदर से मैं दिखाती हूँ, बहुत अच्छे से स्टफिंग कवर्ड है, सॉफ्ट है, खुशबू तो इसका इतना अच्छा आ रहा है ना। एक बार आप इसको बनाएंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये रेसिपी बहुत ट्विस्ट है। चाट पाउडर, काला नमक और वो जो मसाला था उससे पूरा गेम चेंज हो जाता है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, स्ट्रीट स्टाइल है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब समय है कमेंट ऑफ द डे का। तो आज का जो कमेंट ऑफ द डे है वो लिटिल सास्वती से है। वो लिखती है, मैम योर ड्राई ग्राइंडिंग मेथड इज़ एब्सोल्युटली नाइस। आई हैव ऑल्सो ट्राइड इट इन माई डेली कुकिंग रेजिमेन. पोटल कोरमा is one of my favorite recipe. Love to eat this recipe with long grain rice. Thank you so much for sharing, man. थैंक यू सो मच शाश्वती, आपने इतना प्यारा कमेंट दिया। और वो जो बात कर रही है ना, वो ड्राई ग्राइंडिंग मेथड है मेरा मसाला पीसने का।
ताकि जो पोस्ता वगैरह है उसको मैं सूखा पीस देती हूँ ताकि उसको अच्छे से ग्राइंड करने में आसानी हो। तो आप इतना बारीक बारीक चीज़ मेरा ध्यान रखती है, उसको यूज़ करती है, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो रेसिपी है वेजिटेबल चॉप का, ये ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशल है जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था। वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, लव लाइफ एंड हैप्पी फूडिंग।